सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से कि हे ऋषियों, एक दिन क्या हुआ कि प्रभु ने देखा कि सारे पांडव तो सो रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज बड़े परेशान हैं। आज बैठे हैं एकांत में और नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। भगवान पहुंचे, भगवान गए तो भगवान ने पूछा कि भाई किस बात का दुख है? अब तो आप युद्ध में विजयी भी हो गए और सिंहासन भी आपको प्राप्त हो गया, जिसकी लड़ाई थी आपको आपका अधिकार भी मिल गया, लेकिन अभी भी आप दुखी हैं। आपके दुख का कारण क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं, हे गोविंद, आज मैंने अपने सभी सगे संबंधियों का वध करके इस सिंहासन पे बैठा हूं। हे माधव, मैं कितना बड़ा स्वार्थी हूं, पापी हूं कि एक इस सिंहासन के लिए मैंने ना जाने कितनों के रक्त बहाए, कितनों का वध किया इस तुच्छ सिंहासन के लिए, जो कि मेरा भी नहीं है। आज मेरा है, कल किसी और का होगा। मुझे शांति नहीं मिल रही है। अपनों इस सत्ता के लिए मैंने अपनों को कष्ट दिया है। अब तो जब जब मैं इस सिंहासन पे बैठता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सारे अपने ऐसे खड़े होकर के बिलख रहे हैं और कहते हैं कि युधिष्ठिर देख, खुद को तू धर्मात्मा कहता है, लेकिन एक तुच्छ सिंहासन के लिए तूने हम सबको मार दिया, तो तू कैसा धर्मात्मा? माधव, मुझे आत्मग्लानि हो रही है कि इस पद के लिए, इस प्रतिष्ठा के लिए मैंने इतना बड़ा नरसंहार कर दिया, इतने लोगों की हत्या कर दी, और वो लोग मेरे अपने थे। भगवान ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज को समझ में नहीं आई बात। तो भगवान ने सोचा कि भाई इनकी समझ में नहीं आने वाली, इनको समझाने के लिए तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास ले जाना पड़ेगा जिसको ये अपना सर्वज्ञ मानते हों। कभी कभी क्या होता है, देखो, पुत्र कितना भी बड़ा कथावाचक बन जाए, लेकिन अपने पिता को ज्ञान नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि पिता का वो भाव ही नहीं आ पाएगा जो एक शिष्य को गुरु के प्रति आना चाहिए, और पुत्र के अंदर भी वो भाव नहीं आएगा कि हाँ पिता को कैसे समझाए। और पुत्र के अंदर भाव आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, पिता के अंदर वो भाव नहीं आए तो बेकार है। ठीक, आज वही स्थिति युधिष्ठिर जी और भगवान की है। भगवान ने कहा इन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के पास ले चलना पड़ेगा जिनकी बात इनके हृदय में उतर जाए। प्रातः काल हुई, भगवान युधिष्ठिर को लेकर के पहुंचे भीष्म पितामह के पास, जो बाण की शैया पे लेटे हुए हैं। अब पितामह भीष्म ने जब गोविंद पे दृष्टि डाली तो मन प्रसन्न हो गया, नेत्रों में अश्रु होने लगे, अश्रुपात होने लगे। भीष्म कहते हैं, गोविंद, मैं तेरी प्रतीक्षा ही कर रहा था और मुझे पता था कि तू आएगा जरूर, क्योंकि अब मेरे भी चलने का धीरे धीरे समय हो रहा है और प्रत्येक भक्त की यही इच्छा होती है कि अंत समय में मुझे भगवान के नाम का स्मरण हो जाए। और मैंने तो हमेशा एक ही इच्छा अपने मन में रखी कि मरते समय तेरा चेहरा देख करके अगर मरूं तो मेरा सौभाग्य होगा। भगवान आए, भगवान मुस्कुराते हुए भीष्म जी के समक्ष खड़े हैं, युधिष्ठिर खड़े हैं और भगवान गदगद हो गए।
भीष्म जी कहते हैं, मैं इसी प्रतिज्ञा के साथ इस शरशैया पे लेटा था कि मेरे मृत्यु के समय कोई आए ना आए, पर ये कृष्ण जरूर आकर के खड़ा होगा और इसको खड़ा ही होना पड़ेगा। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता कलेवरम्यावदिदं हिनोम्यहम्। आज गोविंद से भीष्म जी एक अनुनय करते हैं, विनय करते हैं कि हे ठाकुर, पूरे जीवन की इच्छा तो पूरी हो गई, एक आखिरी इच्छा बची है जो मैं पूरी करना चाहता हूँ। तुझे मैं थोड़ा सा कष्ट देना चाहता हूँ, मेरी एक आखिरी इच्छा है। भगवान ने कहा, बताओ क्या इच्छा है आपकी। भीष्म कहते हैं, हे माधव, हे नंदनंदन, अब मेरी अंतिम इच्छा ये है कि जब तक मैं इस शरीर को त्याग करके इस संसार से विदा ना ले लूं, तब तक हे नाथ, आपके इस मुखमंडल का मुझे ऐसे ही दर्शन होता रहे। और एक बात बताऊं, हे माधव, चिंतित मत होना, मैं ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा आपको, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कराऊंगा आपको। जहां उत्तरायण हुआ वहीं ये भीष्म स्वर्ग के मार्ग की तरफ अग्रसर हो जाएगा। बस एक इच्छा है और मुझे पता है कि मेरी ये इच्छा आप अवश्य पूरी करोगे। हे भगवान, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। अब जब भक्त ने इतना कह दिया ना, तो भगवान खुश हो गए कि देखो तो सही, मेरे भक्त के मन में कितनी श्रद्धा है कि मृत्यु के समय भी उसकी एक ही परिकल्पना है कि ये ठाकुर ऐसे सामने खड़े रहो और मेरे प्राण निकल जाएं। अच्छा, एक बात बताओ, हम सबके मन में एक इच्छा होती है कि नहीं, मरते समय एक बार भगवान का नाम मुंह से हम उच्चारित कर लें, लेकिन क्या ले पाते हैं? नहीं। कहते ना कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। और आप भीष्म जी का सौभाग्य देखिए, भगवान साक्षात आके खड़े हैं। तो भीष्म जी कहते हैं, हे नाथ, सुनो श्याम प्यारे हैं तेरे सहारे, भंवर में फंसे हैं, लगा दो किनारे। हे नाथ, अब तो आखिरी चल रहा है, और आपको बताएं, जो जीवन का आखिरी वक्त होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसी आखिरी समय में यदि भगवान की कृपा हो जाए तो जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्त होके हम भगवान के श्री चरणों के अधिकारी बन जाते हैं। पितामह कहते हैं, हे गोविंद, सुनो श्याम प्यारे हैं तेरे सहारे, भंवर में फंसे हैं, लगा दो किनारे। सुनो श्याम प्यारे भंवर में फंसे हैं, लगा दो किनारे। सुनो श्याम प्यारे हैं तेरे सहारे, भंवर में फंसे हैं, लगा दो किनारे। सुनो श्याम प्यारे हैं तेरे सहारे, भंवर में फंसे हैं, लगा
बस निगाहें तुम्हीं को निहारे, मेरी बस निगाहें तुम्हीं को निहारे, भंवर में फंसे हैं लगा दो किनारे, भंवर में फंसे हैं लगा दो किनारे। किस्मत का लेखा तुमने पलट के दिखाया, किस्मत का लेखा तुमने पलट के दिखाया, जिसे थाम ले तू कभी फिर न हारे, जिसे थाम ले तू कभी फिर न हारे, भंवर में फंसे हैं लगा दो किनारे, भंवर में फंसे हैं लगा दो किनारे। सुनो श्याम प्यारे मैं तेरे सहारे, सुनो श्याम प्यारे है तेरे सहारे, में फंसे हैं लगा दो किनारे, भंवर में फंसे हैं लगा दो किनारे। और अंत में युधिष्ठिर भीष्म जी कहते हैं भगवान से, प्रभु एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपने मेरे से वादा किया था कि जब तुम्हारा अंत समय आएगा तो मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा रहूंगा, और नाथ मुझे पता है कि आप अपने वादे से कभी मुकरते नहीं। आज वो घड़ी नजदीक आ रही है, इसलिए अब आपको कृपा तो करनी पड़ेगी। तू वादे का पाका ये जग जानता है, ये जग जानता है, तू वादे का पाका ये जग जानता है, वादे का पक्का ये जग जानता है, श्याम जान से भी बढ़ के तुम्हें मानता है, श्याम जान से भी
भंवर में फंसे हैं, लगा दो किनारे, लगा दो किनारे। हे गोविंद, अब वो समय आ गया है, मुझे भी उस पार लगा दो। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब वो समय आ गया है जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है। हम पूरे जीवन भगवान को परेशान करते हैं याद कर करके, लेकिन जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हमें पड़ती है तब हमें उनकी याद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि पूरे जीवन तो हम स्वार्थ के चक्कर में भगवान को याद करते हैं। थोड़ी सी कोई समस्या हुई, भगवान अब तो आप ही मालिक हो। लेकिन अंत में जब मुक्ति का समय आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। भीष्म जी कह रहे हैं भगवान अब तो ऐसे ही खड़े रहना पड़ेगा, कब तक? जब तक कि मेरे प्राण ना निकले तब तक। महाभारत में कहते हैं जब अर्जुन को विषाद रोग हुआ तो भगवत गीता प्रकट हुई, और जब युधिष्ठिर को विषाद रोग हुआ तो भीष्म गीता का प्राकट्य हुआ। अब यहाँ पे भगवान ने भीष्म जी से अनेकानेक प्रश्न किए ताकि युधिष्ठिर के मन में जो वो विषाद का बीज अंकुरित हुआ था वो नष्ट हो सके। भगवान ने नाना प्रकार के प्रश्न किए भीष्म से, और भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दिव्य उपदेश दिया। इधर भीष्म जी महाराज कहते हैं कि देखो जीवन का सार क्या है। शौनकादिक ऋषियों के 6 प्रश्नों में से ये भी एक है कि प्रभु ये बताओ कि हमारे जीवन का सार क्या है। तो भीष्म जी कहते हैं कि ये युधिष्ठिर, जीवन का सार क्या है इसको एक लाइन में बड़ी सरलता से आप समझना चाहो तो समझ सकते हो, और जो ना समझना चाहो तो पूरा जीवन बीत जाए नहीं समझ सकते। बोले क्या है प्रभु? भीष्म जी कहते हैं कि सभी धर्मों का सार, हमारे जीवन का सार एक ही है, और सावधान होकर के सुनो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान मना समाचरे। बोले जीवन का सार यही है कि जो व्यवहार आपको अपने प्रतिकूल ना लगे उस व्यवहार को दूसरों के साथ करना बंद कर दो। अब जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता वही व्यवहार आप दूसरों के साथ करना समाप्त कर दीजिए, बंद कर दीजिए। आपको अपने जीवन की वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा। कहते हैं कि जिस दिन ये जो व्यवहार है आपके भीतर आएगा ना, तो ये जो संसार है ये स्वर्ग बन जाएगा। हम आप कहते हैं ना कि स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है। इस पृथ्वी पे भी हम स्वर्ग की स्थापना कर सकते हैं। युधिष्ठिर बोले कैसे प्रभु? भीष्म कहते हैं बस एक आदत अपना लो, इस समाज से लड़ाई झगड़ा सब समाप्त हो जाएगा। हमारी आपकी क्या स्थिति है? किसी के साथ बैठते हैं तो लोगों की निंदा शुरू कर देते हैं। हम दूसरों की निंदा शुरू करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर अगला हमारी निंदा करे और किसी के मुंह से हमारे कानों तक वो आ जाए कि भाई फला व्यक्ति तो आपकी बड़ी निंदा कर रहा था, बड़ी बुराई कर रहा था, तो हमें क्या लगता है? हमें अच्छा लगता है? हमें अच्छा लगेगा नहीं, तो हम नाराज होने लगते हैं। अरे उसकी इतनी बड़ी हिम्मत, उसने मेरे विषय में ऐसे ऐसे शब्द कहे, मेरी निंदा की उसने,
तो मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। अब देखिए, आप जब दूसरे की निंदा कर रहे थे तो आपको बड़ा आनंद आ रहा था, और जब आपकी निंदा किसी ने कर दी तो आप दुखी हो गए। अब आप मरने मारने पे आ गए, भाई मेरी निंदा कैसे कर सकता है कोई, उसकी इतनी बड़ी हिम्मत, अब तो झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, तमाम तरह की बातें फैलती हैं। तो सूत जी कहते हैं कि जीवन के सार को समझने के लिए केवल एक व्यवहार अपने जीवन में उतारिए, आपको संपूर्ण जीवन का सार समझ में आएगा। बोले कैसा व्यवहार? बोले जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता वही व्यवहार आप दूसरों के साथ करना बंद कर दीजिए। एक बात बताइए, कोई आपसे झूठ बोले आके तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन आप जब किसी से झूठ बोलते हैं तो आपको लगता है अरे इसको तो पता नहीं, जितना भी चाहे बढ़ा चढ़ा के बोल दो। तो जब आप दूसरों से झूठ बोलते हैं तो आपको अच्छा लगता है, और जब आपसे कोई झूठ बोलता है तो आपको खराब लगता है, बुरा लगता है, अरे इसने मेरे से झूठ कैसे बोला। तो जो व्यवहार आपको खराब लग रहा है यही व्यवहार आप दूसरों के साथ करना बंद कर दो, आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। और तो और हम कभी कभी ये भी बात करते हैं कि भाई हर घर की एक कहानी, घर में झगड़े लड़ाई सास का बहू से चल रहा है, बेटे का पिता से चल रहा है, तो ये हर घर की कहानी हो गई है, ये कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन मैं कहती हूँ कि जिस दिन प्रत्येक घर में ये व्यवहार घर का यदि एक सदस्य भी अपने जीवन में उतार ले तो उस घर से लड़ाई झगड़ा दूर दूर तक भाग जाएगा। भाई जिस घर में किसी की निंदा ही नहीं होगी, किसी के साथ गलत व्यवहार ही नहीं होगा, तो वहां पे झगड़े का कोई अर्थ ही नहीं है, कैसे होगा झगड़ा। तो इतनी छोटी सी बात है कि जब हम दूसरों के विषय में कुछ गलत कहते हैं तो हमें नहीं बुरा लगता, जब कोई दूसरा हमारे विषय में वही हमारा वाला व्यवहार दोहराता है तो हम लाल पीले हो जाते हैं, अरे उसने ऐसे कैसे मुझे बोला। तो इसका मतलब कि आपको झूठ बोलना नहीं पसंद। अब जब झूठ बोलना पसंद नहीं तो आप दूसरों से भी झूठ मत बोलिए। समाज में, इस सृष्टि में आप कभी ध्यान दोगे ना तो हम अक्सर जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम कहते हैं कि भगवान ये मेरे साथ इतना गलत कैसे हुआ। क्या आपने विचार किया कि ये आपके साथ गलत क्यों हुआ? एक बात का ध्यान रखिएगा, संसार में आपका किया हुआ व्यवहार ही आपके पास लौट करके आता है। यदि आप किसी के साथ गलत करोगे तो निश्चित आपके साथ वही व्यवहार प्रकृति दोहराएगी, गलत होगा। तो अपना ही व्यवहार हमारे पास लौट के आता है, इसलिए बहुत ज्यादा इस पे चिंता करने की जरूरत नहीं, अपने व्यवहार को सुधारो। परंतु हमारी प्रकृति क्या है कि हम झूठ बोले बिना रह नहीं पाते, दूसरों को दुख पहुंचाए बिना रह नहीं पाते, और उम्मीद ये रखते हैं कि हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार ना करे। भीष्म पितामह जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया युधिष्ठिर जी महाराज को। कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जिस प्रकार समाज में दहेज को लेकर के नाना प्रकार की बातें होती हैं, अभी अगर हम दहेज प्रथा की बात करें तो जितने भी हैं सबके मुंह से एक बात निकलेगी, भाई दहेज प्रथा बड़ी खराब चीज है, नहीं लेना चाहिए। अच्छा, ये ज्ञान किसके लिए है? ये सामने वाले के लिए है। जब अपने बेटे की शादी करने का समय आएगा तो भाई कितना मिल जाए माल सामने वाले से, फिर ये सूत्र वहां नहीं लागू होता। हम एक दूसरे को ज्ञान तो देते हैं लेकिन अपने जीवन में उतारते नहीं। भाई दहेज लेना गलत है तो सबसे पहले खुद से ही शुरुआत करो। तो देते समय तो बड़े ज्ञान की बात करते हैं, भाई ये तो बड़ा गलत हो रहा है, नहीं लेना चाहिए। लोग तो हम अपनी बिटिया दे रहे हैं, दहेज भी दे रहे हैं, गलत है।
और लेकिन जब लेने की बारी आती है तो ठीक इसी प्रकार हमारा व्यवहार है। जो हमें गलत लगे उसे किसी के साथ मत दोहराइए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। बहुत सुंदर उपदेश दिया भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को। दान धर्म का उपदेश दिया, भगवत धर्म का उपदेश दिया, राज धर्म का उपदेश दिया, मोक्ष धर्म के सारे मर्म समझा दिए और युधिष्ठिर महाराज एकदम मस्त हो गए। उनके मन का सारा विषाद समाप्त हो गया, सारा शोक समाप्त हुआ, शोक मुक्त हो करके अब धीरे धीरे समय आ गया जब भीष्म पितामह को प्रस्थान करना है इस लोक से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार की। तो क्या कहा कि जो व्यवहार ना अच्छा लगे उसको मत करिए। आज जा रहे हैं कहां पे? स्वर्ग जा रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है कि भाई जब कोई मरने वाला होता है तो कहते हैं भाई मर गया है, और जब उसे देखने जाओ, जब उसका शरीर जब शरीर शांत होता है, जब उसे देख करके वापस आओ तो सबसे पहले गंगा जल छिड़को। क्यों? आप मरे हुए को देख के आ रहे हो। सच बताएं तो शुद्ध तो वही है, सारी तृष्णाओं से शांत हो गया। आपसे ज्यादा शुद्धता उस मुर्दे में है, वो तो गया। अशुद्धता की खान तो अभी आपके अंदर भरी पड़ी है। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय अशुद्धता की खान तो आप में है। आज भीष्म पितामह जी यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। समय कौन सा है? माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष, और सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। पितामह को लगा कि अब चलना चाहिए इस संसार को छोड़ करके, अब शरीर को मुक्त कर देना चाहिए। पितामह जाने से पहले गोविंद से कहते हैं, नाथ मेरी एक इच्छा है। और भगवान ने कहा अब क्या इच्छा बाकी है? पितामह कहते हैं कि एक सबसे बड़ी आकांक्षा तो पूरी हो गई कि मरते समय आप सामने खड़े हो, लेकिन भगवान महाराज मेरी अभी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिससे मैं मुक्त होना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि क्या जिम्मेदारी है? सारी जिम्मेदारी से तो मुक्त हो गए बाबा, अब क्या बचा जीवन में? तो कहते हैं भगवान अब मैं शरीर छोड़ करके आपके पावन धाम को पधार रहा हूं। अब इस शरीर की भी इति है, इस वाणी की भी इति होने वाली है, और मेरे लिए इस संसार से भी इति है।
तो इन सब के समाप्त होने से पहले, इन सब की इति होने से पहले प्रभु एक बड़ा जरूरी काम मुझे करना है जो मैं करके जाना चाहता हूं। भगवान ने कहा बताओ। अब भीष्म पितामह बोले महाराज मेरी एक पुत्री है। अब पांडव भी खड़े थे, सोचने लगे भाई विवाह तो इन्होंने किया नहीं जीवन में कभी, ब्रह्मचारी रहे, अब इनकी बिटिया कहां से हो गई। लेकिन गोविंद समझ गए, मुस्कुराए, बोले मेरी एक पुत्री है और मैं उसका विवाह करना चाहता हूं जाने से पहले। कहते हैं कि सबसे बड़ा संसार में कोई दान है तो वो है कन्यादान, और मैं अपनी इस कन्या का दान करना चाहता हूं नाथ। तो शरसैया पे पड़े हुए भीष्म जी कहते हैं कि हे नाथ मेरी एक पुत्री है। भगवान ने कहा कहाँ है? तो भीष्म जी कहते हैं कि ये मेरी मति है, मेरी मति है जो मैं इसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूं, ये मति रूपी पुत्री का विवाह। कहते हैं कि जब घर में बिटिया होती है तो पिता की थोड़ी चिंता बढ़ जाती है, और कहीं बिटिया दिव्य हो, सुंदर हो, सुशील हो, गुणवान हो तो पिता की चिंता तो और बढ़ती है कि भाई इतनी दिव्य बिटिया है तो इसके लिए वर भी दिव्य ढूंढना पड़ेगा। तो महाराज ये जो मेरी पुत्री है ना बड़ी गुणवान है, कभी इसने गलत विचार नहीं किया, कभी मानसिक पाप नहीं हुआ, शुद्ध है, ये विशुद्ध है। मैंने पूरे जीवन खोज की कि कोई एक योग्य वर मिल जाए जिससे मैं अपनी बिटिया का विवाह कर दूं। महाराज मिला नहीं, तो चलते चलते आपको देखा तो मैंने सोचा आपसे योग्य वर कहाँ मिलेगा, तो मैं अपनी इस मति रूपी पुत्री का विवाह अपने इस सांस की इति होने से पहले आपसे करना चाहता हूं। अब भगवान मुस्कुराए। भीष्म जी ने कहा अब तक मेरी मति को कोई पति नहीं मिल पाया योग्य, आज मिला है, क्योंकि पुत्री के अनुरूप वर होना बहुत आवश्यक होता है। जैसे बिटिया हो वैसा ही वर ढूंढना चाहिए। अब आप देख लीजिए, जब जनक जी के यहाँ सीता जी का प्राकट्य हुआ और जनक जी ने अपनी पुत्री सीता को देखा तो उनको चिंता हो गई कि भाई ये तो शक्ति स्वरूपा है, गुणवान है, रूपवान है, और जैसे ये दिव्यतम है वैसे मेरा दामाद भी दिव्य होना चाहिए, वर भी इनके लिए दिव्य ढूंढना पड़ेगा। तो जनक जी को बड़ी समस्या हुई। जनक जी ने स्वयंवर का आयोजन किया। ठीक उसी प्रकार महाराज मेरी भी जो पुत्री है बड़ी गुणवान है, मुझे भी बड़ी चिंता थी, पर आज आपको देख करके मेरी चिंता खत्म हो गई। अब तो प्रभु मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आपके ऊपर मेरी पुत्री आसक्त हो गई है। मेरी पुत्री आपसे प्रेम करती है। भगवान ने कहा आसक्त कैसे हुई? बोले महाराज आपकी तिरछी चितवन से ये आसक्त हो गई आप पे। भगवान मुस्कुराए, बोले जाओ मैं आपकी मति के साथ विवाह करता हूं, मैं आपकी मति को सदैव अपने शासन में रखूंगा, और जैसी ये मति आपकी है आपके मति में सदैव मेरी भक्ति बढ़ती रहे, ऐसा आशीर्वाद देता हूं। और भगवान ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद भीष्म पितामह जी ने दिव्य स्तुति गाते हुए इस संसार से विदा लिया। भगवान के श्री चरणों में अपने शरीर को छोड़ करके पावन धाम को प्राप्त हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद पांडवों का शोक दूर करके भगवान अपने स्थान को पधारे हैं।